मैं सबसे पहले अपने गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी एवं नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्ति विलाशिला नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में दंडवत नाम अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात शिक्षा गुरुदेव पूज्यपाद परमेश्वर प्रभु जी, पूज्यपाद बाबा महाराज, पूज्यपाद भक्ति विलास श्रीधर महाराज जी के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित समस्त वैष्णव के चरणों में मेरे यथा योग्य दंडवत प्रणाम। आज जैसा कि सबको पता है, महाराज जी ने आदेश दिया था कि कुछ टॉपिक तैयार किए जाएं, बहुत ही सीधे सरल, जिसको सुनकर के ऐसे कुछ टॉपिक, भक्ति क्यों करनी चाहिए, मनुष्य जीवन की क्या दुर्लभता है, हम साधन भजन कैसे करें, साधन भजन के कितने अंग हैं, इस प्रकार के अलग अलग कुछ टॉपिक रहेंगे जिनको हमें कवर करना है। क्यों? उसके पीछे एक ही महाराज जी का उद्देश्य है कि सब लोग कथा श्रवण करके उस कथा को तैयार करें अपने लेवल पर और फिर वो भी कथा बोलें, ताकि इससे भक्ति का प्रचार बढ़ेगा। हमारे संपर्क में जितने भी लोग आएंगे, हम उनको भी भक्ति की शिक्षा प्रदान करें, उनको भी भक्ति में जोड़ें। देखिए, अगर यहाँ पे कोई व्यक्ति कहेगा कि हम कैसे किसी को जोड़ सकते हैं, हम तो किसी को जानते ही नहीं है। अगर हमारे घर में अपने बच्चे की शादी होती है, तो कम से कम 300 से लेके 400 तक तो आम किसी भी व्यक्ति के न्योते हो जाते हैं कार्ड बाँटने के लिए, कि इतने लोगों को हम बुलाएँगे, इतने लोगों को हम कार्ड बाँटेंगे और गैदरिंग होती है कम से कम 800-900 लोगों की शादी में। तो हर व्यक्ति का अपना एक सर्कल होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता। तो हम प्रचार कहाँ कर सकते हैं? जो भी हमारे संपर्क में है उसको। अब प्रश्न है, क्यों करें प्रचार? इसकी ज़रूरत क्या है? हमें हमें क्या पड़ी है? हम अपना भजन करेंगे ना, अपना कल्याण करें, हमें दूसरे की क्या ज़रूरत है? तो इसके लिए बोला गया, श्री ऋषभदेव भगवान बोलते हैं, ऋषभदेव कौन हुए हैं? भगवान के अवतार हुए हैं ऋषभ भगवान। भागवत के पंचम स्कंद में कथा आती है, ऋषभदेव जी भगवान के 100 पुत्र हुए। उन्होंने 100 के 100 पुत्रों को भक्ति में लगा दिया। इसीलिए कहा जाता है कि पिता हो तो ऋषभदेव जैसा, जिन्होंने अपने 100 के 100 पुत्रों को भक्ति की शिक्षा प्रदान करी और 100 के 100 पुत्रों को संसार से तार दिया, उनका दोबारा जन्म नहीं हुआ। तो उन्होंने बड़ा सुंदर एक श्लोक बोला था, गुरु न सस्यात् स्वजनो न सस्यात्, पिता न सस्यात् जननी न सास्यात्, दैवम न तत्स्यात् न पतिश्च सस्यात्, न मोच्येद समुपैत मृत्युम। कि वो गुरु गुरु नहीं है, वो गुरु न सस्यात् स्वजनो न सस्यात्, वो स्वजन स्वजन नहीं है, वो सगा संबंधी जो हमारा रिश्तेदार है, वो असली रिश्तेदार नहीं है। पिता न सस्यात्, वो पिता पिता नहीं है। जननी न सास्यात्, वो जननी जननी नहीं है। देवम न तत्स्यात्, न वो देवता देवता नहीं है। न पतिश्च सस्यात्, वो पति पति नहीं है। न मोच्येद ये समुपैत मृत्युम, एक व्यक्ति मृत्यु की तरफ जा रहा है, उसको बुला करके भक्ति का उपदेश दे करके जो उसकी दिशा न मोड़ दे, भगवान की तरफ न ले जाए उसको, अगर ये कार्य नहीं करता तो वो पिता पिता कहलाने के लायक नहीं है, वो माता माता कहलाने के लायक नहीं है, वो गुरु गुरु नहीं है, वो देवता देवता नहीं है, वो स्वजन स्वजन नहीं है। तो हम चलो किसी के गुरु तो नहीं, लेकिन स्वजन तो है, पिता माता तो है, गृहस्थ में है जो लोग, किसी के भाई बंधु तो हैं, हमारे रिश्तेदार हैं। तो अगर हम किसी के रिश्तेदार हैं, तो हमारा रिश्तेदार होने का क्या फायदा अगर हमने उनको भक्ति की शिक्षा ही ना प्रदान करी। अब आप कहोगे कोई सुनता नहीं, और भगवान ने गीता में बोला है कि जो श्रद्धावान है उसको ही मेरा ज्ञान प्रदान करना, और जो श्रद्धावान नहीं है अगर उसको ज्ञान प्रदान करोगे तो तुम्हारी भी भक्ति नष्ट हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है। ऐसे किसी व्यक्ति को कभी भी भक्ति की शिक्षा नहीं देनी चाहिए जो नहीं सुनना चाहता। तो ये पता कैसे चलेगा? एक बार तो बोलना पड़ेगा ना। तो इसीलिए पहले एक बार हम भक्ति का उपदेश देंगे। श्रील प्रभुपाद जी ने बोला 3 बार हम किसी व्यक्ति को समझाएंगे, भजन के विषय में बात करेंगे। मनुष्य जीवन दुर्लभ है, एक बार तो उसको समझाएंगे, 3 बार उस पे हम मत्थापच्ची करेंगे। 3 बार भी नहीं सुनता, चौथी बार करने से हमारी भक्ति नष्ट हो जाएगी। ये महाभागवतों के वचन है, तो उसका हमें पालन करना है। जो भी हमारे संपर्क में आए, चाहे हम रिक्शा में बैठ करके कहीं जा रहे हैं, थोड़ी देर हमें हमारे साथ रिक्शा वाला भी बात कर रहा है, तो हम उसको भी भक्ति का मार्ग दिखा सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। क्योंकि ये परमहंसों का मार्ग है और ये दूसरे के कल्याण का मार्ग है। क्या हम अपना ही कल्याण करेंगे? एक पति कथा सुनता है, अपनी पत्नी को क्यों नहीं बताता? उसको सिर्फ अपना ही कल्याण करना है, वो स्वयं ही करना चाहते हैं, ये तो स्वार्थ हो गया। तो हम स्वार्थी नहीं है, हमें दूसरे का भी सोचना है। इसी विषय को रखते हुए आप अपने महाराज जी को देखो, पूज्य भक्ति श्रीधर महाराज जी कहाँ-कहाँ भ्रमण करते हैं, अभी ऑस्ट्रेलिया गए हुए हैं। हर समय उनका एक-एक पल, एक-एक जो मिनट है वो सारा दिन इसी चीज़ में जाता है कि लोग भक्ति में जुड़ें, भजन करें।
इतना दयालु, इतनी दया जीवों के प्रति किसी के अंदर हो सकती है? ऐसे अपने आप को इतना छोटा बना करके सबके पास पहुँच जाना, आज तक कोई व्यक्ति इतने लोग बैठे हैं लाइन पे, सबके घरों में महाराज जी आते हैं। कोई नहीं ये बात बोल सकता कि महाराज जी ने कभी आकर ये बोला कि हमें यहाँ पर ये नहीं है, ये वाली सुविधा नहीं है, ये चीज़ क्यों नहीं है, ऐसा क्यों नहीं किया? जो मिल गया उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, जो प्रसाद बना है उसकी प्रशंसा करेंगे, किसने बनाया, बहुत अच्छा बना है, चाहे अच्छा बना हो, चाहे ना बना हो, उनको अच्छा ही बोलना है हमेशा। क्यों? वो हमारा हौसला बढ़ाते हैं, हमें बल प्रदान करते हैं ताकि ये किसी प्रकार से जुड़ जाएँ, भक्ति करें। अगर वही हमें ऐसे कहने लग जाएँगे तो उनको लगता है कि फिर कहीं इनका मन ना खराब हो जाए, कहीं ये भजन ना करना बंद कर दें। तो ये उनका उद्देश्य तो महाराज जी की आदेश है, उसी का हम पालन कर रहे हैं सभी। उन्होंने आदेश दिया, इसीलिए मैंने सोचा कि अभी बात की थी, संजय प्रभु ने कहा कि एक ही प्लेटफ़ॉर्म पे कथा करो, आप पहले अलग से करोगे, फिर बाकियों को अलग से देंगे हम, तो वो सही नहीं है। महाराज जी की इच्छा ये है कि अभी अगस्त में 5 अगस्त से करीब शायद 10 अगस्त तक हमारा झूलन उत्सव आएगा। झूलन उत्सव में क्या होता है, हमारे मठ में बहुत सुंदर झूला डलता है ठाकुर जी का, बहुत ही सुंदर झूला। ऐसा झूला आपने देखा नहीं होगा, राधा कृष्ण उस झूले पर झूलेंगे। उस झूलन उत्सव पे 4 दिन का उत्सव होता है, एकादशी से लेके पूर्णमासी तक। तो उस झूलन उत्सव में श्री रूप गोस्वामी पाद की तिरुभाव तिथि आती है द्वादशी के दिन। तो रूप गोस्वामी जी की तिरुभाव तिथि से लेके अगले 2 दिन तक बड़ा उत्सव होता है, 3 दिन कथा होती है मठ में, बहुत हाई लेवल पे कथा होती है, बड़े-बड़े दिग्गज आते हैं, पंडित आते हैं और वहाँ बहुत सुंदर कथा सुनाते हैं श्री रूप गोस्वामी जी के विषय में, कि रूप गोस्वामी जी का क्या अवदान है गौड़िया संप्रदाय में। जब महाराज जी वो कथा श्रवण कराते हैं, वहाँ पे सब आते हैं, तो महाराज जी उस समय जो हमारे जैसे मेरे जैसे कनिष्ठ भक्त हैं, हम लोग हैं जो नए-नए जुड़े हैं, जो भजन करने लगे हैं, उनको भी महाराज जी खड़ा करके बोलना सिखाते हैं कि आप लोग भी कुछ कथा बोलो। कुछ बताओ ब्रज के विषय में, कुछ रूप गोस्वामी जी की महिमा सुनाओ, कुछ वैसे ही बताओ। तो महाराज ने कहा था उस समय मैं इनको लोगों को बुलवाऊँगा जो लोग भी यहाँ पर बोलना चाहेंगे। और फिर उसमें से जो बहुत अच्छा बोलेगा या बड़ा अच्छे से समझाएगा उसको मैं कहते थे महाराज जी कहते थे मैं प्राइज़ भी दूँगा। तो महाराज जी का ये तो हौसला बढ़ाने का है सबका ऐसा आशीर्वाद ही है उनका तो, प्राइज़ तो वो सबको ही देते हैं, सबके पास आ जाते हैं, सबको आशीर्वाद देते हैं, इससे बड़ा उनका प्यारा प्राइज़ हमारे लिए क्या होगा। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं, हमें ऐसे संत मिले हैं। श्रील भक्तिनारायण गोसाई महाराज जी के बिल्कुल पद कमलों पे चलने वाले, पद चिन्हों पर चलने वाले हमारे महाराज जी हैं। जैसे गुरुदेव ने जा कर के सबको भक्ति की शिक्षा प्रदान करी, सबसे एक ही चीज़ कुछ बोली बस भजन करो, भजन करो। कोई पैसे देता बोलते थे हमें ये वस्तु मत दो, हमको असली वस्तु दो, अपना समय दो। तो आप सबसे यही प्रार्थना है, आप ये जो टॉपिक हैं, ये 10-11 टॉपिक रहेंगे लगभग, हम इसको कवर करेंगे। इस बार का टॉपिक जो आज हमने लिया है, ये मनुष्य जीवन की दुर्लभता है। कोई हमें पूछ सकता है कि मनुष्य जीवन क्यों दुर्लभ है? तो आज हम उस पे चर्चा करेंगे। जैसी हम चर्चा करेंगे, आप अपना भी कुछ नया जोड़ सकते हो शास्त्र में से, शास्त्र अनुमोदित होना चाहिए। जो शास्त्र में मनुष्य जीवन के बारे में जो भी चीज़ें बताई गई, उसमें से थोड़ा-सा हमने बहुत सरल भाषा वाला लिया है। कहने को तो बहुत कुछ ले सकते हैं, वेदों में बहुत कुछ भरा पड़ा है। लेकिन जितनी कोई चीज़ सरल होती है, उतना अच्छा है वो साधारण को समझाया जा सकता है। साधारण व्यक्ति को आराम से उसको समझाया जा सकता है। इसीलिए इसको बहुत ही ईज़ी रखा है टॉपिक को। आप में से कई लोग तो बड़े पंडित हैं, विद्वान हैं, उनको तो ये कथा सुन कर के शायद लगे ये कथा तो हमें पता ही थी या इसको क्या सुनना। लेकिन आप भी धैर्य धारण करके बैठिएगा, क्योंकि भगवान की कथा है मनुष्य जीवन की दुर्लभता। आप जिनको आता है वो और अच्छे से इसको कवर कीजिए, ताकि आप इसको अच्छे से तैयार करके बोल सकें। हमारा महाराज जी का जो हमारा उद्देश्य यहाँ पर सिर्फ़ महाराज जी की आज्ञा पालन करके आगे बढ़ना ही है। तो आज हम शुरू करते हैं। जो आज की टॉपिक है, ये है मनुष्य जीवन की दुर्लभता। अब यहाँ पर प्रश्न सबसे पहले ये होता है कि इस संसार में कितने प्रकार के प्राणी हैं? कोई बता सकता है कितनी स्पीशीज़ हैं? हम कितने प्रकार के जीव हैं? जीव अर्थात जीवात्माएँ जो शरीर धारण करती हैं, कितने प्रकार के शरीर धारण कर सकती हैं जीवात्माएँ? प्रश्न किसी ने हैंड रेज़ किया अब यहीं पर फिर वही चलो प्रश्न नहीं पूछते। हाँ जी, ऐसे ऐसे करके उत्तर दीजिए लिख करके 84 लाख बिल्कुल सही है। तो 84 लाख शरीर धारण कर सकती है जीवात्मा, 84 लाख प्रकार के शरीर। शरीर धारण करना अर्थात जो है जन्म हो गया उसका, अब इसी में मनुष्य भी आते हैं। तो कितने प्रकार के हैं? 84 लाख। 84 लाख के लिए श्लोक है यहाँ पर कि जलजा नभ लक्षानि। इसमें जितने भी हैं ये 84 लाख ये 3 ही जगहों पर रहते हैं, या जलचर हैं, या थलचर हैं, या नभचर हैं। या तो पानी में रहने वाले हैं, या धरती पर रहने वाले, या आकाश में रहने वाले। पशु-पक्षी हो गए, पक्षी हो गए, पशु ज
जो है ज़मीन पर रहते हैं, जलचर अर्थात मछली इत्यादि। तो यहाँ पर वो तो बोलते हैं कि जल में रहने वाले कितने हैं? जलजा नवलक्षानी, शास्त्र में श्लोक है, 9 लाख प्रकार के हैं शरीर जो धारण कर सकते हैं, जल में रहने वाली योनियाँ हैं। और स्थावरा लक्षविंशति, जो 20 लाख हैं वो वृक्ष और पौधों की योनियाँ हैं। कृमि और रुद्र संख्या का, इसमें जो 11 लाख प्रकार के हैं, वो कीट हैं और सांप आदि स्त्री सर्प जो रेंग करके चलते हैं। और पक्षिणा दक्ष लक्षणम, 10 लाख प्रकार की पक्षियों की योनियां हैं। त्रिंश लक्षाणी पशव, 30 लाख प्रकार की पशुओं की योनियां, जो 4 पैर वाले पशु, घोड़ा, गधा, खच्चर इत्यादि जो हैं वो 30 लाख प्रकार के हैं। और आगे बताया गया चतुर्लक्षाणी मानवा, 4 लाख प्रकार की मनुष्य योनियां हैं। तो यहाँ पर 4 लाख प्रकार के मनुष्य कैसे हो गए? हमने विदेशों में भी मनुष्य देखे हैं, वो हमारे जैसे ही दिखते हैं, तो 4 लाख प्रकार के कैसे हो गए? स्वभाव के अनुसार बताया गया यहाँ पर, 4 लाख प्रकार के स्वभाव के अनुसार, सात्विक, तामसी, राजसिक, अलग-अलग रंग के, धर्म के, जाति के, चीनी, भारतीय, अफ्रीकन, इस प्रकार से 4 लाख प्रकार के हैं। तो अब ये जो 84 लाख योनियाँ शरीर धारण कर सकती हैं, जो मनुष्य है, हाँ, जीवात्मा है, तो ये हो गए शरीर। अब यहाँ पर बताया गया इसमें जो इनकी उत्पत्ति है, वो उत्पत्ति के हिसाब से कितने प्रकार के हैं? कोई बता सकता है उत्पत्ति किस प्रकार से होती है जीवों की? तो वो उत्पत्ति के अनुसार 4 प्रकार के होते हैं। कोई बता सकता है वो 4 प्रकार कौन-कौन सी हैं? प्रभु जी, स्वेज, अंडज, उद्भिज से जरायु। बिल्कुल ठीक। स्वेदज, स्वेदज किसको बोलते हैं? जो पसीने से उत्पन्न हो जाते हैं, जहाँ पर आ गया मलमूत्र आदि स्थानों पर अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं। उदाहरण के लिए जुएँ अपने आप उत्पन्न हो जाती हैं। थोड़ा-सा पसीना आया, गंदगी हुई तो जुएँ हो जाती हैं, जो सिर को साफ नहीं रखते। अंडज, अंडज होते हैं जो अंडे से उत्पन्न होते हैं, जैसे पक्षी हैं, मछली आदि, सर्प इत्यादि, ये अंडे से उत्पन्न होते हैं। उद्भिज, उद्भिज होते हैं जो धरती में से अंकुरित होते हैं, जैसे पेड़-पौधे हो गए। तो वृक्ष, लता, वनस्पतियाँ ये उद्भिज हैं। और जरायु, जरायु होते हैं जैसे हम लोग मनुष्य जो गर्भ से आते हैं, या गाय का बच्चा हो गया जैसे गर्भ से आता है। कुछ पक्षी भी हैं और पशु जो हैं वो सारे जरायुजी होते हैं। तो स्वेदज, अंडज, उद्भिज और जरायुज 4 प्रकार से आ सकते हैं। तो यहाँ पर ये जितने भी हैं सारे जो 84 लाख योनियाँ हैं, इन 84 लाख योनियों में कॉमन क्या है? सामान्य चीज़ क्या है सब में? कॉमन क्या है? कोई बता सकता है? 84 की 84 लाख योनियाँ कॉमन क्या करते हैं? जी बताइए वो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी। सर, ये जो 84 लाख योनियां हैं, ये सभी जो है यहाँ पर मतलब 4 चीजें जो है वो हर मतलब जीव करता है, आहार, निद्रा, भय, मैथुनम। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। 4 चीज़ें सभी में कॉमन है। आहार, निद्रा, भय, मैथुन च सामान्य एतत् पशुभिः नराणाम्। ये श्लोक है कि आहार, निद्रा, भय और मैथुन। आहार अर्थात खाना, निद्रा अर्थात सोना, भय मतलब डर से रक्षा करना, इसीलिए साँप बिल में रहकर जाकर रहता है, चूहा भी बिल में रहता है, हम लोग घर बनाते हैं, पशु-पक्षी सब अपनी भय से रक्षा करते हैं किसी न किसी प्रकार से। और मैथुन अर्थात रिप्रोडक्शन करना, आगे संतान उत्पत्ति करके बढ़ाना। तो ये चारों कॉमन है, 84 लाख योनियों में सभी करते हैं। अब यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं, ये मनुष्य शरीर पा कर के भी, अगर मनुष्य यहाँ पर हमने आज का टॉपिक है मनुष्य जीवन की दुर्लभता। मनुष्य जीवन क्यों दुर्लभ है? अगर मनुष्य भी मनुष्य शरीर पा कर के कोई जीवात्मा मनुष्य शरीर पा कर के, क्योंकि ये तो सारे शरीर हैं 84 लाख, आत्मा तो अलग है इसमें, आत्मा शरीर धारण करती है। तो 84 लाख योनियों में से जो मनुष्य हैं उनको छोड़ करके बाकी तो सब यही 4 करते हैं। लेकिन मनुष्य भी अगर यही करता है तो फिर मनुष्य और जानवरों में या पशु-पक्षियों में, कीट में, साँप इत्यादि में क्या फ़र्क रह गया अगर मनुष्य भी यही करता रहे? क्यों? क्यों मनुष्य मनुष्य में ऐसी फिर क्या विशेष बात है कि जो मनुष्य कर सकता है, जो अन्य योनि नहीं कर सकते? तो किसी ने उत्तर दे दिया धर्म। हरे कृष्णा कि प्रभु जी। धर्म धर्म का पालन। हाँ, धर्म। बिल्कुल, कि धर्म के विषय में मनुष्य प्रश्न कर सकता है, ये लोग धर्म के बारे में नहीं जान सकते। तो मनुष्य शरीर पाकर के हमें मनुष्य शरीर क्यों मिला है? धर्म के बारे में जानने के लिए मिला है। तो धर्म के बारे में जानेंगे हम सत्संग के द्वारा। अब यहाँ पर बैठ कर के हम सत्संग कर रहे हैं। क्या और कोई योनियाँ मिल करके ऐसे बैठ करके सत्संग कर सकती है? नहीं कर सकती। कुत्ते बैठ करके कथा सुन सकते हैं? नहीं सुन सकते। सिर्फ मनुष्य ही हैं जो कथा श्रवण कर सकते हैं और आगे की लाइफ मतलब हायर लाइफ के लिए प्रमोट कर सकते हैं अपने आप को।
तो इसीलिए अगर हम लोग भी इन चारों में ही लगे रहे तो फिर हमारे में और पशुओं में कोई भी डिफरेंस नहीं है, हम भी दो पैर वाले पशु ही हैं, मनुष्य भी फिर दो पैर वाला का पशु ही है। इसीलिए यहाँ पर ये खास बात है कि धर्म ही विशेषो, कि यहाँ पर धर्म ही तेषाम अधिको विशेषो, धर्म ही तेषाम अधिको विशेषो पता लगे कि इन मनुष्यों में धर्म ही विशेष है अधिक रूप से। हम धर्म के बारे में जान सकते हैं, नहीं तो सामान्य ज्ञान तो सबको है। आज प्रभु जी बता रहे थे, एक गाय के बच्चा जब पैदा होता है तो अपना मुंह हिलाता है, थन को ढूंढता है गाय के, उसको इतनी जानकारी है कि उसको दूध पीना है, इतना ज्ञान उसको जन्म लेते ही है सभी योनियों में भगवान ने। अब जबकि मनुष्य के बच्चे को ये ज्ञान नहीं होता, उसको सिखाना पड़ता है। शायद जो माएँ हैं उनको पता होगा, जब बच्चा जन्म होता है तो उसको पता नहीं होता इतना, उसको सिखाना पड़ता है थोड़ा। लेकिन बच्चा, गाय का बच्चा अपने आप थन ढूंढता है गाय का दूध पीने के लिए। तो ये वाला सामान्य ज्ञान तो सब में है कि भोजन कैसे करना है, सोना है, रिप्रोडक्शन कैसे करनी है, इसकी क्या शिक्षा प्रदान करेंगे कोई किसी को, ब्याह से कैसे रक्षा करनी है। लेकिन धर्म के बारे में हमें नॉलेज लेनी पड़ेगी, धर्म के बारे में हमें सीखना पड़ेगा, इसीलिए हमें मनुष्य जन्म मिला है। तो इसीलिए इस मनुष्य शरीर को पा करके भी अगर हमने धर्म के बारे में नहीं जाना तो हमने इस दुर्लभ मनुष्य जन्म को नष्ट कर दिया, बिल्कुल खत्म कर दिया। तो इसीलिए यहाँ बताया गया, जब भगवान राम अयोध्या वापिस आ गए, सारा करके रावण का वध हो गया, सब हो गया, राम जी का राज्याभिषेक हो गया, तो एक दिन भगवान ने अपने सारे अयोध्या वासियों को अपने पास बुलाया और बुला करके उपदेश दिया। तो बड़े सुंदर वहां पर राम जी की उपदेश है। वहां राम जी कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ न गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जही प्रलोक सवारा, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछिताई, काल कर्म ईश्वरी मिथ्या दोष लगाई। बड़ा सुंदर यहाँ पर कह रहे हैं प्रभु कि गोस्वामी जी लिखते हैं कि भगवान कह रहे हैं सारे अयोध्या वासियों को कि मनुष्य जो शरीर है ये बड़े भाग्य से मिला है, और कहते यह बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ न गावा। ये देवताओं को भी दुर्लभ है। देवताओं को क्यों दुर्लभ है मनुष्य शरीर? देवता का जो शरीर है वो तो चिन्ह में थोड़ा हमसे श्रेष्ठ होता है, चिन्ह में तो नहीं बोल सकते, हमसे श्रेष्ठ होता है, क्योंकि देव योनि जो है वो स्वर्ग में मिलती है किसी को। तो वहां स्वर्ग में क्या ऐसी वस्तु है, नहीं है, जो मनुष्य लोक में यहाँ पर है हमारे मनुष्यों के लिए? ऐसी कौन सी वस्तु है जो स्वर्ग में अवेलेबल नहीं है? सत्संग बता प्रभु सकते जी, हैं? सत्संग बिल्कुल। प्रभु जी, हरि कथा सत्संग, हरि कथा, बिल्कुल। सत्संग सत्संग नहीं है, साधु संग सत्संग नहीं है देवलोक में। इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण है जब श्रीमद् भागवतम कथा शुरू करी सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित जी महाराज जी के कल्याण के लिए, तो देवता वहां पर अमृत का कलश लेकर के आ गए और आकर के बोलते हैं, देखो परीक्षित जी को कथा क्यों सुनाई जा रही है, क्योंकि उनको 7 दिन के बाद मरना है, तो आप ये अमृत का कलश ले लो और ये परीक्षित जी महाराज जी को पिला दो, जिससे ये तो अमर हो जाएंगे, और जो कथा रूपी अमृत है वो आप हमें प्रदान कर दो। कौन कहते हैं? देवता कहते हैं अमृत का कलश ले लो और कथा रूपी अमृत सुखदेव गोस्वामी को कहते हैं कि हमें प्रदान कर दो, जिससे हम लोग क्या है, हमें ये कथा मिल जाएगी। क्योंकि वहां पर देवलोक में कथा नहीं है भगवान की, वहां पर कथा नहीं मिलती। जब कबीर जी को बुलाने आए ना, भगवान के पार्षद बुलावा आया, तो वहां पर कबीर जी रोने लग गए, बोले आया बुलावा राम का, दिया कबीरा रोए, जो सुख सत्संग में यह सह सो वैकुंठ ही ना होए। वैकुंठ में जबकि जा रहे हैं भगवान के धाम, कह रहे हैं आया बुलावा राम का, दिया कबीरा रोए, राम जी का बुलावा आ गया, कबीर जी तो रो रहे हैं। क्यों? जो सत्संग यहाँ सत्संग में मिलता है वो वैकुंठ में नहीं मिलता। वैकुंठ में भी प्रभु कभी रहते हैं कि कभी नहीं रहते, ये पक्का नहीं है, लेकिन हरि कथा में सत्संग में प्रभु हर समय रहते हैं। तो इसीलिए सत्संग की इतनी महिमा, वो सत्संग सिर्फ मनुष्य लोक में ही मिल सकता है, इसीलिए इसको दुर्लभ बताया गया। तो भगवान कह रहे हैं मनुष्य जीवन बड़ा ही दुर्लभ है, सुर दुर्लभ, देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, सद ग्रंथन गावा, सभी ग्रंथ ये गाते हैं। और ऐसे मनुष्य शरीर को पाकर कहते ये मनुष्य शरीर कैसा है? साधन का धाम है। इसी शरीर से हम साधन कर सकते हैं। साधन किसको कहते हैं? नाम जप करना, धाम की परिक्रमा करना, नेत्रों से भगवान के दर्शन करना, अपनी सारी 11 की 11 इंद्रियों को भगवान में लगा देना। हमारी पंच ज्ञान इंद्रियां हैं, पंच कर्म इंद्रियां हैं, और हमारा जो मन 11वीं इंद्रिय, सब इंद्रियों का राजा, इस सबको भगवान की सेवा में लगा सकते हैं हम यहाँ पर। तो इसीलिए कहते हैं कि ये साधन का धाम है मनुष्य शरीर, और मोक्ष का खुला द्वार है, भक्ति का खुला द्वार है। मोक्ष का अर्थ यहाँ पर भगवान की भक्ति है। कौन है? क्वेश्चन पूछिए। हाँ जी, हरे कृष्णा पूछिए, प्रभु प्रश्न जी। क्या है? प्रभु जी, आपने कहा कि हरे कृष्ण। यहाँ पे सत्संग मिलता है, यहाँ पर हरि कथा मिलता है, और वैकुंठ में वो आनंद नहीं है, तो यहाँ पर वो आनंद है।
तो प्रभु जी मेरा ये सोच है कि जैसे कि प्रभु जी जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि और आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक ये जो दुख है ना प्रभु जी, वो तो प्रभु जी आप यहाँ पर कितना भी हरि कथा कर लीजिए वो तो लगेगा नहीं प्रभु जी। मतलब जैसे कि कोरोना आ गया, आप हरि कथा करेंगे तो भी तो कोरोना हमें तो मारेगा ही ना प्रभु जी। तो मेरा ये सोच है कि हम अगर भगवत धाम वापस चले जाएं तो वो सबसे बेहतर होगा। हाँ, मैं नहीं, मानता हूँ कि वहाँ हरि कथा नहीं होगा, फिर भी हम भगवान से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हम वैकुंठ में भी हरि कथा करेंगे, लेकिन यहाँ नहीं रुकना है ना प्रभु जी। अगर इसी बात के लिए हम यहाँ रुक जाएंगे तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। सही है, सही है। देखिए कैसे होता है, ये जो आप बात कह रहे हो ना, अभी हमारी बद्ध अवस्था है, इसीलिए हमको ये सब चीजें लगती हैं। जब कथा श्रवण करते करते हमारी भी वैसी अवस्था आ जाएगी तो हम इन चीजों से परे हो जाएंगे। अभी आपने कोरोना की बात करी, तो कोरोना जब आया तो बिल्कुल सही बात है, हम लोग डर गए, लेकिन कौन लोग डरे? हम लोग, वो लोग डरे जो अभी भी शरीर में आबद्ध हैं, जो शरीर को ही सब कुछ मानते हैं। जब हम कथा श्रवण करते हुए उस लेवल तक पहुंच जाएंगे, किस लेवल तक पहुंच जाएंगे? आत्मा के लेवल तक, तब हमें इन चीजों का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप म्यूट कर लीजिए सबको। हरे कृष्णा। एक मिनट, कहाँ से हुआ? दीदी म्यूट कर दीजिए दीदी। तो जब हमारा वैसी अवस्था हो जाएगी तो हम क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएगा फिर हमारे। तो इसीलिए ये अभी हमें इसीलिए लगता है क्योंकि अभी हम क्या है, शरीर में आबद्ध हैं, तो इसीलिए अभी हम कथा भी सुन रहे हैं तो हमारा ध्यान सारा शरीर को लेकर के ही रहता है, इसीलिए हमें ये सब चीजें ऐसे लगती हैं। आप जो कह रहे हो कि भाई कोरोना आ गया या कुछ भी, यहाँ ताप जो है, ये ताप कब तक है? एक बड़ा सुंदर श्लोक ब्रह्मा जी ने बोला, आज हम कथा सुन रहे थे श्रीमद् भागवतम में, तो वहां पे ब्रह्मा जी कहते हैं, तावत रागादे तावत कारागृहम गृहम तावत मोहंगरी निगड़ो यावत कृष्ण नाते जना। कि ये सारे जितने राग हैं, शरीर का राग, घर गृहस्थी का राग, धन का राग, पुत्र का राग, परिवार का राग, घर का राग, जो भी सब चीजें जितने भी हमारे राग द्वेष हैं, ये तावत तब तक हैं। तावत राग आदि तावत मोहंगरी निगड़ो, ये मोह रूपी जो जंजीर है तब तक है। कब तक? तावत, जब तक कृष्ण आपका नहीं हो जाता जन। जब कोई भगवान का हो गया, अभी हम भगवान के हुए नहीं है, कथा श्रवण कर रहे, तो यहाँ पर यही तो बोला जा रहा है कि कथा श्रवण करके हमें वो मौका मिल रहा है। देवताओं को क्या है, देवलोक में क्या है, भोग योनि है, भोग मिल जाएंगे, लेकिन भोगने के बाद क्या होगा? क्षीणे पुण्य मृत्यु लोगों विशंति, पुण्य क्षीण होने पर दोबारा नीचे आना पड़ेगा। अगर आप कहोगे मैं तो वैकुंठ की बात कर रहा था, बिल्कुल सही है, वैकुंठ में आप कह रहे हो कि सत्संग नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ, वहां पर जाकर के हमें ये ताप तो नहीं सताएंगे ना, वो बात सही है। तो वैकुंठ की तो बात वैसे आ जाती है, लेकिन वैकुंठ में तो अगर कोई पहुंच गया वहां से तो वापसी ही नहीं होती। यद गत्वाना निवर्तन्ते तद्धाम परमम, भगवान ने बोला। वैकुंठ की तो बात ही अलग है। वहां पर जो कबीर जी भी बोल रहे हैं कि वैकुंठ में जाकर मुझे खुशी नहीं हो रही, तो वो वहां पर यहाँ की महिमा बता रहे हैं कि यहाँ की क्या महिमा है, कि यहाँ पर किसी व्यक्ति को कितना बड़ा चांस मिला है। आगे गोस्वामी जी लिखते हैं कि ये जो मनुष्य शरीर है, ये क्या है? स्वर्ग नरक अपवर्ग निसेनी। स्वर्ग, नरक और अपवर्ग अर्थात भक्ति या मोक्ष का सीढ़ी है। मतलब या तो स्वर्ग की तरफ जा सकता है व्यक्ति, जैसे एक जगह पे प्लेटफॉर्म पे ट्रेन रुकती है, तो वो इतनी भी वहां पर जितने भी वो आते हैं डायरेक्शंस, जो डाइवर्जन होती है, तो वहां से वो लेती है ट्रेन जंक्शन पे। तो इसीलिए क्या होता है, वहां पर चूज कर सकती है कि किस डायरेक्शन में जाना है। तो ये मनुष्य शरीर में भी हम चूज कर सकते हैं। अगर तो हम बुरे कर्म करेंगे तो नीच योनि में चले जाएंगे, नरक की तरफ चला गया, और स्वर्ग, थोड़ा सा अच्छे कर्म किए, पुण्य इत्यादि करें तो स्वर्ग में पहुंच जाएंगे। और अपवर्ग अर्थात भगवान के धाम या मोक्ष की तरफ की बात वो कौन करेगा? जो भक्ति करेगा वो उस तरफ चला जाएगा। तो ये तो हमारे पर ऊपर है कि हम क्या करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर इसकी महिमा गाने के लिए यहाँ पर इसकी यहाँ वैकुंठ के साथ भी तुलना कर दी गई है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिये तुला एक अंग, तूल नता ही सकल मिली जो सुख लब सत्संग। तो अभी यहाँ पर भगवान ने क्या कहा कि मनुष्य शरीर पाकर के भी जो परलोक नहीं सवारता, वो क्या करता है? दुख पाता है, सिर पीट पीट करके पछताता है। सो परत्र दुख पावई, जब फिर जाएगा आगे नरक योनियां मिलेंगी तो फिर वहां पर दुख पाएगा, सिर पीट पीट कर पछताएगा, और पछताने पर अपना दोष ना जान करके क्या बोलेगा? काल कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। काल पर दोष लगाएगा कि समय बुरा था भैया, है ना, समय ही अच्छा नहीं आया मेरा, तो कर्म बुरे थे। कर्म किसने किए? ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए, ईश्वर पर दोष लगाएगा। तो यहाँ पर बड़ी सुंदर बात आती है एक, कि भगवान एक जगह कह रहे हैं
कि फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण गेरा। ये बड़ी सुंदर चौपाई है कि हमेशा माया के द्वारा प्रेरित होकर के मनुष्य शरीर धारण करके जीव घूमता रहता है, और फिर तो सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। काल कर्म स्वभाव और गुण के द्वारा घिरा रहता है। तो यहाँ 4 चीजें बताई गई हैं, काल, कर्म, स्वभाव और गुण। गुण अर्थात प्रकृति के 3 गुण है, सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण। तो हम इन सब के द्वारा बद्ध हैं। देखिए कैसे, जिस समय पर जो घटना होनी है वो होके रहेगी। जैसे अभी हम सब लोग कॉल पे बैठे हैं, हो सकता है इसी समय किसी को कोई फोन आ जाए और उसको एकदम से जाना पड़ जाए। ये है काल। हम काल के वशीभूत है, काल के द्वारा घिरे हुए हैं। जिस समय पे जो घटना हो रही है वो होके रहेगी। तो ये काल का बद्धता होगी। काल, कर्म, स्वभाव गुण गेरा। कर्म, जो व्यक्ति हम जिसने जिस प्रकार के कर्म किए उसके अनुसार उसको फल मिलता है, उसी अनुसार हमें सारी व्यवस्था मिल रही है अभी इस समय। तो कर्म के भी अधीन है हम जितना है। स्वभाव, हर व्यक्ति अपने स्वभाव के अधीन है। जितना मर्जी कोई व्यक्ति जिसको क्रोध नहीं आता ना, जो शांत स्वभाव का है, वो हमेशा शांति रहता है। उसके सामने कुछ होता रहे उसको ध्यान ही नहीं देता। वो जिसको क्रोध आता है वो छोटी छोटी बात पर क्रोध करता रहता है, क्योंकि उसका स्वभाव क्रोध करने वाला हो गया। गुण, 3 गुण है प्रकृति के, सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण। तो किसी पे सतोगुण हावी होता है, किसी पे तमोगुण हावी होता है, किसी पे रजोगुण, किसी पे रजो थोड़ा होता है, तम ज्यादा होता है, किसी में मिक्स होता है। तो वो गुणों के अनुसार जो है जीव प्रचालित हो रहा है। हम गुणों के द्वारा कार्य कर रहे हैं सारा। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं, फिर सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। हम इतनी वस्तुओं के द्वारा घिरे हुए हैं और फिर भी हमें क्या लगता है कि मैं करता हूं, मुझे ऐसे, मैंने ऐसे किया, मेरे से कोई पंगा नहीं ले सकता, मैं ऐसे कर सकता हूं, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं, जबकि हम इतनी वस्तुओं के द्वारा घिरे हुए हैं। तो यहाँ पर गीता में 3रे अध्याय में भगवान ने बोला है, प्रकृति क्रियमाणानि गुणः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। कि सारे जो कार्य हैं वो प्रकृति के जो 3 गुण हैं उनके द्वारा हो रहे हैं। लेकिन जो उसका चित्त अहंकार से मूढ़ हो रहा है, जो अहंकार से जो बहुत ज्यादा जिसके अंदर अहंकार भर गया है, उसको लगता है कर्ता हम इति मन्यते। उसको लगता है मैं करने वाला हूं, जबकि करने वाला कौन है? प्रकृति के गुण कार्य कर रहे हैं। अब आप कहोगे जब प्रकृति के गुण ही कार्य कर रहे हैं तो फंसते हम क्यों हैं? क्योंकि हमने मान रखा है इसको कि मैं कर रहा हूं। हमने पकड़ रखा है कि गुणों ने नहीं पकड़ा, गुण तो अपने अनुसार कार्य कर रहे हैं। अब यहाँ पर प्रश्न है कि इस चीज में सबसे मेन वस्तु क्या है? काल, कर्म, स्वभाव और गुण में सारी चीजों को डिसाइड करने वाला कौन है? काल को क्या डिसाइड करता है कि किस समय पे क्या घटित होगा? गुण कौन सा किसी पे हावी होगा? तमोगुण होगा, सतोगुण, रजोगुण होगा, या स्वभाव किसी का कैसा होगा? ये कौन डिसाइड करता है? ये करता है कर्म। इसमें कर्म मेन है। जैसा हम कर्म करेंगे उसके अनुसार काल घटित हो जाएगा, काल डिसाइड हो जाएगा। हमने किसी समय कोई घटना करी, कुछ कार्य किया, कर्म किया, उस कर्म का फल हमें बाद में मिलेगा उसी हिसाब से। तो काल बेस कर्म से डिसाइड हो रहा है, कर्म से स्वभाव डिसाइड हो रहा है व्यक्ति का, कर्म से ही गुण उस पर कैसे हावी होंगे वैसा डिसाइड हो रहा है। तो कर्म श्रेष्ठ है, तो इसका मतलब कर्म पे ध्यान दें। अब कर्म है जड़, कर्म के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति हो नहीं सकती, कर्म तो जड़ है। लेकिन फिर भी क्योंकि भगवान ने हमें नीचे भेज दिया कर्म के अनुसार, कि हम कर्म के अनुसार प्रचलित हो रहे हैं। भगवान ने क्या कहा? कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करी सो तस फल चाखा। मैंने संसार में एक रूल लगा करके सबको भेज दिया कि कर्म ही प्रधान है, जो जैसा कर्म करेगा उसका फल उसको वैसा मिल जाएगा। किसी के गुण दोष, किसी का अच्छा बुरा, उससे भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसका अपना ही उसको खाना पड़ रहा है। जो भी हम आज भुगत रहे हैं वो अपने ही कर्मों का फल है। तो यहाँ पर अब जो कर्म की बात आ गई थी, इसका अर्थ क्या हो गया कि हमें अपने कर्म ठीक करने पड़ेंगे, हमें अपने कर्मों को सुधारना पड़ेगा। लेकिन अगर हम कर्म की बात करें, कर्म तो जड़ है। अगर हम अब आज हम बैठे हैं यहाँ मनुष्य जीवन की दुर्लभता को डिस्कस करने, मनुष्य जीवन की दुर्लभता, तो मनुष्य जीवन दुर्लभ है कि हम भगवान का भजन कर सकते हैं। तो भगवान का भजन कर्म नहीं कहलाता, भगवान का भजन कहलाता है भक्ति। भक्ति और कर्म में है डिफरेंस। तो जिसको ये चीज समझ में आ गई ना कि कर्म क्या है, भक्ति क्या है ना, फंसे तो हुए हैं हम कर्म में, और कर्म के कारण हम सारा प्रचालित हो रहे हैं। लेकिन भक्ति कर्म से अलग वस्तु है, जिसके द्वारा भगवान की प्राप्ति होगी। जिसको यह समझ में आ गया वो फिर कर्म ना करके भक्ति करता है, और भक्ति करके भगवान की प्राप्ति कर लेता है। कर्म में पड़ता नहीं है वो, कर्म के पचड़े में। तो कर्म का स्वरूप हमें अच्छे से समझ में आना चाहिए। लेकिन ये जो क्लासेस है ना कर्म की, कर्म किसको कहते हैं, कर्म किसको कहते हैं, विकर्म किसको कहते हैं, तो ये हम बाद में थोड़ा, अभी पहले हम बिल्कुल सिंपल क्लासेस करेंगे। जैसे आज हमने बहुत ही सिंपल टॉपिक रखा है, मनुष्य जीवन की दुर्लभता। ये तो बीच में बात आ गई इसलिए थोड़ा सा बता दिया। तो ये बाद में हम रखेंगे, जिससे ये सारा क्लियर हो जाएगा हमें अच्छे से कर्म का स्वरूप। जब हमें कर्म का स्वरूप समझ में आ जाएगा तो हम पता चल जाएगा कर्म किसको कहते हैं और भक्ति किसको कहते हैं। तब हम क्या करेंगे? कर्म ना करके भक्ति ही करेंगे, और फिर हमारा कर्म होगा ही नहीं, तो इसलिए हमारा कर्म बंधन भी नहीं होगा।
ये चीज समझने वाली है। तो यहाँ पर आज का टॉपिक लिए हमारे क्या है, आज तो हमें इतना ही समझाना है किसी व्यक्ति को, कोई नया व्यक्ति हमें मिलता है कि भैया मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है। क्यों दुर्लभ है? क्योंकि 84 लाख योनि में सिर्फ मनुष्य ही हैं जो भगवान का भजन कर सकते हैं, जो धर्म के बारे में जान सकते हैं, जो धर्म के बारे में जान करके अपना कल्याण कर सकते हैं। तो ये चीज आज सीखने वाली है। तो इसीलिए यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि वो काल पर दोष लगाता है, ईश्वर पर दोष लगाता है, मिथ्या है, लेकिन कर्म पर दोष लगाता है, कि काल पर दोष लगाता है, ईश्वर पर दोष लगाता है। जबकि कर्म किसने किए? उसने स्वयं किए, और कर्म से सब कुछ डिसाइड हो रहा है। तो ईश्वर पर दोष लगाने की क्या बात हुई? भगवान ने तो कुछ नहीं किया इसमें, भगवान ने तो ग्रंथ भेज दिए, साधु भेज दिए, हमारे लिए धाम भेज दिया, कितनी वस्तुएं अपने रिलेटेड भेज दी यहाँ पर इस मृत्यु लोक में भी, जिसके द्वारा, जिसको आश्रय ग्रहण करके हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गो स्वल्प अंत दुखदाई। स्वर्ग भी बहुत छोटा बात है, स्वल्प है, अंत दुखदाई, अंत में दुख ही मिलेगा स्वर्ग में भी, स्वर्ग का भोग करने के बाद। यही तन कर फल विषय न भाई। इस मनुष्य शरीर का फल जो है वो विषय नहीं है, इसका फल क्या है? भक्ति ही है। नर्तन पाई विषय मन देही, पलट सुधाते सठ विष लेही। मनुष्य शरीर पा करके भी जिसने विषयों में मन दे दिया, उसने क्या किया? अमृत के बदले में क्या ले लिया? विष ले लिया। इसीलिए कहते इस तन मनुष्य शरीर को पा करके विषय भोग के बारे में कभी चिंता ना करो। विषय भोग तो हर योनि में मिलेंगे। कुत्ते को भी कुतिया मिल जाती है, एक मल के कीड़े चुनूने को भी चुनी मिल जाती है, अपने आप वहां पर भोग की व्यवस्था है। और यहाँ पर मनुष्य शरीर पा करके भी अगर किसी को पूछो भैया पढ़ाई क्यों करे, बोले बच्चे, अच्छी लड़की कैसे मिलेगी, विवाह कैसे होगा, बच्चे कैसे करेंगे, बताओ। क्या मनुष्य शरीर इसीलिए मिला है? नहीं, वो तो अपने आप मिल जाना है। जो चीज अपने आप प्राप्त होने वाली, उसके लिए क्या? एक व्यक्ति जब जन्म लेता है, उससे पहले ही कब उसका कितनी समय उसका जन्म होगा, कब उसकी मृत्यु होगी, कितनी उसकी कदकाठी होगी, कितना उसके पास धन होगा, और किसके साथ उसका विवाह होगा, ये 5 चीजें पहले ही निर्धारित हो चुकी होती हैं, पहले ही, जन्म से पहले ही। और हम इन चीजों में, धन के बारे में चिंता करते रहते हैं, मृत्यु से बचने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। वो तो पहले से ही डिसाइडेड है। जो चीज पहले से ही डिसाइडेड है, उसके लिए क्या प्रयत्न करना, उसके लिए क्या चिंता करनी? वो तो डिसाइडेड है ही, वो तो होगा ही होगा अपने समय पर निश्चित। कोरोना की बात कर रहे थे अभी, कोरोना में कई लोग मर गए, लेकिन क्या वो अपनी अकाल मृत्यु मर गए? नहीं, उनका उसी समय इस प्रकार से उनको जाना था। कुछ भी घटित ऐसे होता ही नहीं है। बाकी लोग कैसे बच गए इतने? फिर वो भी मर जाते, वो क्यों नहीं मरे? तो इसीलिए यहाँ पर ये बहुत समझने वाली बात है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि स्वर्गो स्वल्प, स्वर्ग को स्वल्प क्यों बोला गया? क्योंकि यहाँ पर बोला गया ते तम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति। ये भगवान ने गीता में बोला है कि वो विशाल स्वर्ग लोक को भोग करके क्या करेंगे? क्षीणे पुण्य, पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक में गिरेंगे। इस तरह से जो धर्म अर्थ और काम में फंसे हुए हैं, गतागतम काम कामाल बनते, आना जाना करेंगे कामनाओं के कारण, दोबारा आना जाना उनका होगा, कभी भी उनको शाश्वत शांति प्राप्त नहीं होगी, सदा रहने वाली शांति उनको प्राप्त नहीं होगी। तो इसीलिए कहते, भगवान ने कहा, इसीलिए श्रीमद् भागवतम में इसके रिलेटेड बिल्कुल श्लोक है कि लब्ध्वा सुदुर्लभम इदम बहु संभवाम थे। जो हमने भी चौपाई करी, चौपाई करनी है या तो आप चौपाई कीजिए, बड़े भाग मानुष तन पावा, ये सारा जो कंटेंट है हम आपको शेयर करेंगे ताकि आप इसको याद कर सको। बड़ी सुंदर सुंदर चौपाइयां हैं, तो ये कंटेंट आप याद कर सकते हो। अगर किसी को ये श्लोक याद करने, तो श्लोक याद कीजिए और बड़े ही प्रेम से, भाव से ये कथा श्रवण कराइए किसी को भी जो मिलता है, जिससे कोई भी व्यक्ति भजन करने में लग सकता है सुन करके। और समय की कभी किसी कोई कहे भाई अब तो बूढ़े हो गए, अब हम कैसे भजन करें, हमें तो पता ही नहीं चला पहले, ऐसा कुछ नहीं है। राजा खटवांग ने 2 घड़ी में भगवान की प्राप्ति कर ली थी। 2 घड़ी में, उनके पास थोड़ा ही समय था, 42 मिनट या कुछ ऐसे, इतने समय में ही उन्होंने भगवान की प्राप्ति कर ली थी। अपने मन को भगवान में लगा दिया था बस। तो ये कोई जरूरी नहीं होता कि कोई बहुत देर से लगा है तब उसको जल्दी हो जाएगा, या अभी मैं तो अभी शुरू कर रहा हूँ। यहाँ पर कोई इस तरह का नियम नहीं है। जिसको भी लगाओ, बोलो, उसको हमेशा भगवान की कथा सुनाए, भगवान की तरफ जोड़ने का प्रयत्न करे। एक अकेला 2 11 हो जाते हैं, और 2 11 मिलकर के अच्छे से भजन करेंगे, ये बड़ी अच्छी बात है। भजन भक्ति अकेले की बात नहीं है। इसीलिए कीर्तन में श्री भक्तिविनोद ठाकुर जी कहते हैं, एकाकी आमार नाही पाए बल, हरि नाम संकीर्तने, तुम्हें कृपा करी श्रद्धा बिंदु दिया, देह कृष्ण नाम धने। हे वैष्णव, मेरे अकेले में बल नहीं है, एकाकी अमार नाही पाए बल, हरि नाम संकीर्तन, मैं अकेला बैठ करके हरि नाम संकीर्तन कर ही नहीं सकता। तुम्हें कृपा करी श्रद्धा बिंदु दिया, आप कृपा करो मुझ पर वैष्णव, मुझे श्रद्धा प्रदान करो भगवान के प्रति। देह कृष्ण नाम धने, मुझे कृष्ण नाम रूपी धन प्रदान करो, तब जाकर के मैं कृष्ण भजन कर सकता हूँ। तो अकेले का बल नहीं है, हमें जरूर संगठन बना के रखना चाहिए, समूह में मिलकर के भक्ति करनी चाहिए, उससे ही भजन होगा। क्योंकि कलयुग में संकीर्तन है,
संकीर्तन था संघ में बैठ करके कीर्तन करना। तो ये बोला गया। आगे श्लोक जो है वो भी बता देते हैं। लब्ध्वा सुदुर्लभम इदम बहु संभवान्ते मनुष्यम अर्थदम अनित्यापीह धीर तूर्णम जतेत न पतेत अनुमृत्यु यावत निश्रेषाय विषय खलु सर्वतः स्यात्। क्या बता रहे हैं यहाँ पर? मनुष्य लब्ध्वा सुदुर्लभम, ये मनुष्य जीवन सुदुर्लभ है। दुर्लभ नहीं है तो सुदुर्लभ बोल दिया कि इस ऐसा दुर्लभ, सुदुर्लभ, देवताओं से भी दुर्लभ, सब जगह से दुर्लभ, बहु संभवान्ते, बड़ी संभावना से कैसे करके मिल गया हमें बस। तो यहाँ पर ठाकुर जी कहते हैं एक जगह पर, रामचरितमानस में है वर्णन कि कबू कही करुणा करी देही देह ईत ईश बिन हेतु स्नेही। भगवान ने हमें, ये नहीं है कि हमने पहले 84 लाख योनियां, बाकी 80 लाख योनियां भोग करी, फिर उसके बाद हमारी एलिजिबिलिटी बन गई कि हम मनुष्य योनि लेंगे। ऐसा कोई नियम नहीं है। 80 लाख योनियां भोग के दोबारा फिर दोबारा 80 लाख योनियों में जा सकते हैं उन दोबारा मनुष्यों को छोड़ करके, ऐसा कोई नियम नहीं है। तो यहाँ कहते हैं देत ईश बिन हेतु स्नेही, ये तो हेतु की कृपा है भगवान की कि उन्होंने हमें मनुष्य जन्म दे दिया, हमें चांस मिल गया। नहीं तो हमारे बाबा महाराज बोलते थे कि वीर्य की एक बूंद में 17 लाख जीवाणु होते हैं, जिसमें से हमको एक को जीवन मिला है। ये हमने उसमें से बच्चे बन करके पैदा हुए, और हम भजन नहीं करेंगे तो क्या, फिर वो तो सारे नष्ट हो गए, उनका क्या हुआ? दोबारा कहीं और योनियों में चले गए, वो भी तो जीवात्माएं थी। इस इतना दुर्लभ शरीर पा करके भी हमने क्या किया? तो इसीलिए क्या कह रहे हैं भैया कि यहाँ पर क्या कह रहे हैं? मनुष्य लब्ध्वा सुदुर्लभम इदम बहु संभवान्ते, कि ये मिल गया मनुष्यम अर्थदम, ये अर्थ प्राप्ति कराने वाला है। अर्थ किसको कहा गया यहाँ पर? कि अर्थ अर्थात भगवान की भक्ति। यहाँ पर अर्थ का अर्थ पैसा नहीं है। तो अनित्य होने पर भी क्या है? आगे कहते हैं अनित्यम, ये अनित्य है। लेकिन जो मनुष्य धीर है, बुद्धिमान है, वो क्या करेगा? इसको प्राप्त करके मृत्यु आने से पहले, क्योंकि मृत्यु की तरफ जा रहे हैं हम हर समय, तो मृत्यु आने से पहले ही निश्रेषाय विषय खलु सर्वतो स्यात्, कहते हैं अपने कल्याण के लिए चेष्टा करेगा। विषय भोगों के पीछे मत भागो, विषय भोग तो हमें अनेक योनियों में मिल जाएंगे, हर योनि में मिल जाएंगे। इसलिए चरम कल्याण के लिए चेष्टा करनी चाहिए। भक्ति कैसे प्राप्त हो जाए, इसके लिए ही चेष्टा करनी चाहिए। लास्ट में आता है श्री रामचरितमानस में गरुड़ जी ने 7 प्रश्न किए हैं। रामचरितमानस में गरुड़ जी ने, तो हम 7 प्रश्न नहीं कहेंगे। पहले बड़ा सुंदर एक प्रश्न किया था काकुशंडी जी। जो पहला प्रश्न था वो था कि प्रथमो नाथ, कि आप मुझे बताइए कि कौन सा शरीर सबसे दुर्लभ है। तो वहां पर कहते हैं प्रथम ही कहू नाथ मति धीरा सबते दुर्लभ कवन शरीरा। तो सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है? तो वहां पर कहते हैं काकुशंडी जी को जो है, गरुड़ जी प्रश्न करते हैं, काकुशंडी जी अब उसका उत्तर दे रहे हैं। तो काकुशंडी जी कहते हैं कि सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है? नर्तन सम नहीं कबनिहु देही, मनुष्य शरीर के समान कोई देह नहीं है। जीव चराचर जाचत चहि, जितने भी चराचर जीव हैं वो सब इसकी याचना करते हैं। नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भक्ति सुबदेनी। ये जो मनुष्य शरीर है, ये नरक स्वर्ग और अपवर्ग का सीढ़ी है, निसेनी अर्थात सीढ़ी है। ज्ञान विराग और भक्ति को प्रदान करने वाला है, शुभ प्रदान करने वाला है। अब कहते हैं ऐसे मनुष्य शरीर के समान कोई शरीर नहीं है, चराचर सब इसकी याचना करते हैं। इसीलिए इसको पाकर भी जो मनुष्य शरीर पाकर के भी हरि का भजन नहीं करते और नीच से नीच विषयों में अनुरक्त रहते हैं, वो क्या करते हैं? पारस मणि को तो हाथ से फेंक देते हैं और बदले में कांच के टुकड़े ले लेते हैं। इसीलिए क्या करना है भैया? इस शरीर को पा करके हमें जरूर प्रश्न करना चाहिए, भगवान अपने कल्याण के लिए चेष्टा करनी चाहिए और दूसरे के कल्याण के लिए भी चेष्टा करनी चाहिए। इसीलिए हम ये टॉपिक लिया है, मनुष्य जीवन की दुर्लभता। अब यहाँ पर 1-2 चीजें और रह गई हैं, हम इसको कल चर्चा में ले लेंगे। आज इतना ही।